हाँ, ये मेरा कुछ दिन के लिए लुक है बिना मूंछों के। बहुत टाइम के बाद मैंने अपनी मूंछें जो है साफ़ करी है। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि हम लोग सारे, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आई नो, कि जो कुछ भी चीज़ें एंजॉय करना अलोन वो भी करना चाहते हो। हर चीज़ के लिए उन्हें कोई ना कोई फ्रेंड या कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए, ताकि वो जाकर उसके साथ में घूम फिर सकें, कहीं खाना खा सकें, कॉफ़ी पे जा सकें, ट्रिप्स पे जा सकें। तो ऐसा क्यों है? अक्सर ऐसा एक्चुअल में क्यों है? तो इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। देखो, अगर सबसे पहले तो ये है बात कि इंसान को ना, लाइक, ये चीज़ जो है भूल जानी चाहिए कि वो अलग है या अकेला है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मेरी नज़र में यही है। अगर आप हमेशा हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए ताकि आप अपने लाइफ को या अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सको, तो दिस इज़ अ सैड थिंग एक्चुअली। मगर आपका मानना होगा कि नहीं, अगर आपके साथ कोई घूमने फिरने को या बाहर जाने को कोई नहीं है तो वो सैड है एक्चुअल में। तो जैसे कहते हैं ना कि लाइफ को जीने का या कोई भी बात का, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे मूवी हो, उसका रिव्यू भी हर किसी के नज़रिया सब कुछ अलग होता है। तो ये बात भी 100% सही है। बट मेरा ये मानना है कि अकेले घूमना या अकेले कहीं जाना, इसमें कोई इशू है नहीं। ऐसा सोचना या करना हमें रोकना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हमारी सोसाइटी एंड इवन हमारे पेरेंट्स वगैरह भी जो है ना वो शुरू से यही बोलते हैं कि जो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, लाइक कोई भी चीज़ हो, घूमना हो, कहीं मूवी जाना हो, तो भाई अकेले क्यों जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाओ। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम लोग सभी ये सोचते हैं कि हर एक्सपीरियंस जो है वो शेयर्ड ही होना चाहिए, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक अजीब और सैड चीज़ है। हाँ, हमेशा अकेले जाना भी मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के लिए वो सैड हो सकता है। आपको, आफ्टर ऑल वी आर सोशल पीपल सोशल एनिमल बोलते हैं, हाँ। तो हम वो हैं। तो हमें कोई ना कोई इंसान चाहिए जिससे हम बात कर सके और इंटरेक्शन कर सके, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट कहीं पे जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना अकेले, तो ये भी एक गलत ही चीज़ है। तो ये सोसाइटी और सबका ही करा हुआ है कि भाई आपको हर चीज़ में कोई ना कोई आपको चाहिए। यू कैंट गो एनीवेयर अलोन। अगर हम कभी अलोन होते हैं, मान लो किसी कॉफ़ी हाउस पे, आप स्टारबक्स पे गए, आप अकेले वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हो और आपको कोई देख ले, तो वो आपको, आई एम 100% श्योर कि वो आपको 99.9% ये सोचेगा बहुत लोनली हो अपनी लाइफ में। हालांकि आप लोनली नहीं हो। लोनली होना और सॉलिट्यूड होना बहुत फ़र्क है। लोनली तो वो हो गया कि भाई आप लोगों से या किसी से कनेक्शन, बिल्कुल ही आपको लगता है कि कनेक्शन टूट ही गया, मिस मिस हो गया वो कनेक्शन, तो उसको लोनलीनेस बोल सकते हैं। और सॉलिट्यूड तो ये हुआ कि आपने डिसीजन लिया कि आप खुद अपने साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इन द सेंस कि आपको कहीं जाना है, कहीं भी। जैसे हम कॉफ़ी की बात करें तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपने कॉफ़ी अकेले पीने जाना है। ज़रूरी थोड़ी ना उसमें आपको लाइक हमेशा ही कोई ना कोई चाहिए। और एक क्राउडेड रूम भी हो ना अगर, तो अगर इंसान लोनली है तो वो उधर भी अपने आप को लोनली ही फील करेगा। सॉलिट्यूड होना और लोनली होने में बहुत फ़र्क है, जो अक्सर लोग समझते नहीं हैं। एक और चीज़ है जो हम लोग सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि दूसरा हमारे में क्या बारे में हमारे दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे सोचेंगे कि भाई इसका कोई दोस्त नहीं है, या दूसरे सोचेंगे कि ये लोनली है, या हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो कि दूसरे सोचे कि भाई ये तो बहुत सी सैड इंसान है। तो ये बात है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के अपने नोन जो हैं, मेरे फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वो ऐसा सोचते हैं। और वो मेरे को कभी ना कभी टॉन्ट मार देते हैं, और मुझे पता है वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, मन में भी आएगा, और वो मेरे को बोलेंगे, बोल लो भाई, मैं अब 45 साल का हो गया हूँ, और अभी 22 तारीख को, 22 अगस्त को 46 का हो जाऊँगा। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि आप मेरे बारे में क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये भी पता है कि आप पीछे से मेरे क्या क्या बोलते हो, तो मुझे अब उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ है, अलोन होना, सॉलिट्यूड होना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये चीज़ है बहुत बड़ी एक। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रहते हो, आजकल मोस्टली सारे इंस्टाग्राम में हैं, इंडिया में टिकटॉक तो है नहीं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे रहते हो ना, तो आपने वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस और वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ग्रुप्स में ही घूमने जा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी है। तो ये भी एक रीज़न है कि हम इस तरह से फील करने लगते हैं कि भाई ये गलत है अलोन या सॉलिट्यूड में रहना या जाना। तो ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ है। चाहे कोई भी चीज़ की सेलिब्रेशन हो, आपको आपकी जॉब में प्रमोशन मिली है, आपको ज़रूरी नहीं है आपको 100 लोगों को साथ लेके जाना है। इट इज़ अप टू यू कि आप किसी को ले जाना चाहते हो या खुद ही सेलिब्रेट करना चाहते हो। घर पे अकेले रहना है वीकेंड पे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर वीकेंड पे घूमने जाओ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ लोगों के लिए करनी है। एक चीज़ आपने कभी नोटिस करी है कि लोगों की लैंग्वेज और उनका बिहेवियर कितना चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं सलमान खान की सारी मूवीज़ देखने जाता था और मेरे साथ नॉर्मली मेरा फ्रेंड कपिल होता था। अगर बाय चांस कोई और होता था, नहीं तो कपिल ही होता था हमेशा, क्योंकि वो भी सलमान का फ़ैन है और मैं भी। तो हम लोग ही मोस्टली जाते होते थे। फिर मेरे एक फ्रेंड हैं सुधीर, उनके साथ मैंने जाना शुरू किया क्योंकि कपिल अपनी जॉब में बिज़ी होने लग गया। फिर इसी तरह से चलता रहा। तो फिर मैंने अकेले मूवी देखनी शुरू कर दी, क्योंकि अब हमेशा सुधीर भी मेरे साथ नहीं जा सकते। तो ये बात है। तो लोगों ने, जब मैं बोलता था ना कि भाई मैं अकेला मूवी देखने गया हूँ, तो उनका वे ऑफ इंटरेक्शन ही चेंज होता है। अच्छा, अकेले देख लेते हो, ये है वो, अरे क्या यार, अकेले देखने में बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है। कभी ट्राई करके देखना। मैं तो कई बार गया हूँ और मैं बाय चॉइस अकेला देखने कई बार जाता था। अभी तो मेरे साथ मोस्टली जगदेव होता है, उससे पहले अनूप भी होता था, अब वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया है, तो अब जगदेव होता है। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि अकेले मूवी देखने जाओ या कुछ करो तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। आपकी लाइफ है, आपने इन्जॉय करना है। और दूसरे जो हैं मेरे, तो बिल्कुल समझ के परे है कि लोग इस तरह से क्यों सोचते हैं। अगर आप भी ऐसे सोचते हो तो यार कमाल है। मतलब ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। क्यों आपको लगता है कि कोई अलोन है, लोनली है, ऐसा क्यों लगता है? और बिहेवियर ही चेंज नहीं होता, वो आपसे कुछ रीज़न पूछेंगे, क्यों क्यों गए थे, ऐसा क्या हो गया कि आपको अकेले मूवी देखने गया, क्या मज़ा आता है, क्या आपको ये है क्या? अरे ना आता है यार मज़ा, मेरी मर्जी, नहीं जाना मुझे किसी के साथ और आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि आपने बहुत सारे प्लान्स इसलिए कैंसिल कर दिए क्योंकि आपके साथ जाने वाला कोई नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव ही तो है। आप अपने आप अगर कहीं जा सकते हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको हमेशा हर वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर किसी काम से जाना है तो भी आप अकेले जा सकते हो। मेरे साथ बीच में ये हुआ था कि मैं अकेला जाता ही नहीं था। कोई काम होता था मैं करता ही नहीं था। मुझे लगता था या तो कोई कर दे या मेरे साथ कोई जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। ट्रिप्स पे अकेले जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? खर्चा। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे डॉर्मेट्री में रहो, चाहे आप लग्जरी होटल में रहो, कॉटेज में रहो, गांव में रहो, टेंट में रहो, जो मर्ज़ी खाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ, जितने मर्ज़ी दिन रहो। अगर आप किसी के साथ जाओगे, है ना, तो आपको क्या होगा? आपको सबसे पहले ये होगा कि उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना पड़ेगा। उतने दिन ही आप जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शिमला गए, आपको मॉल रोड जाना ही पड़ेगा। आपका मन नहीं है, आप चाहते हो कि थोड़ा मॉल रोड से दूर कहीं कोई घर या कोई कुछ लेके, कॉटेज या कॉटेज हैं वहाँ पे, पता नहीं होंगे तो दूर कहीं आप लेके वहाँ रहो। आपका मन ही नहीं है, आप चाहते हो कि बस वहीं पे पहाड़ों में या पेड़ों के बीच में कहीं ना कहीं घूमते रहो। आप कहीं जाओगे ना मार्केट, या आपने कहीं चर्च नहीं जाना है, कहीं नहीं, वो आपके मर्ज़ी होती है। तो आप किसी के साथ जाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रिप सारी प्लान करनी पड़ेगी। नहीं तो कहेगा भाई मुझे लेके आया और गया भी नहीं उसी तरह से खाने का है। आपका दिल किया आपने पेस्ट्री खाई, आपका दिल किया आपने नूडल्स खाई, आपका दिल किया आपने सिड्डू खाया। अब दूसरे को क्या खाना है क्या नहीं, तो वो बहुत फ़र्क होता है। खर्चा भी तो डबल हो रहा है, ये बात भी है। कभी कभी अलोन जाना चाहिए। आई रियली रियली रिकमेंड अलोन कहीं भी जाने से, या लाइक इन्जॉय करने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो सबसे फ़ायदे हैं जो मेरे को लगते हैं कि आप ये जान पाते हो कि भाई आप एक्चुअल में क्या चीज़ें एंजॉय करते हो।
आपको पता ही नहीं होगा शायद अपनी लाइफ के बारे में, या आपको कैसी प्लेसेस पसंद हैं, या क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं, और आप अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हो। अब जैसे मैं कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल 2024 की बात है, मैं कसौली गया था। वहाँ पे मेरे को एक रिज़ॉर्ट मिला ऑनलाइन, तो मैंने उसको बुक किया, हालांकि वो मेरे बजट के बाहर था। फिर भी मैंने उसको बुक किया, तो मेरा काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो गया मेरे अकॉर्डिंगली। वही बात है, हर किसी की पॉकेट अलग बात है। तो मेरे अकॉर्डिंगली महंगा था। तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस इतना पसंद आया। मेरे चैनल पे है, दूसरे पे जो दीपक ऑफलाइन वाला चैनल है उसके ऊपर है, माई सोलो ट्रिप टू कसौली ऐसे करके है। मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। तो मैं अकेला गया था, मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। ऊपर से बारिश हो गई, सितंबर में गया था आई थिंक, बारिश हुई। 3 दिन का 2 दिन का स्टे था। और जी गाँव करके है, उस टाइम बहुत अच्छा था। अभी मैंने रिव्यूज़ देखे तो मुझे इतने प्लस में नहीं लगे, अब पॉजिटिव है मतलब। तो हो सकता है रेनोवेशन हो रही है समथिंग, एनी हाउ। तो मैं वहाँ गया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेरे को लाइक विलेज लाइफ और ये सब बड़ा पसंद है। वो उस तरह से रूम्स बने हुए हैं, सेपरेट सेपरेट रिजॉर्ट है उसमें। मैंने अच्छा खाना बड़ा बढ़िया था वहाँ पे, और बहुत अच्छा था। मैं सिर्फ कसौली की मार्केट की तरफ थोड़ा सा गया था बस। वहाँ पे वैसे भी छोटी सी मार्केट है जो हेरिटेज मार्केट है, वहाँ गया था, वहाँ थोड़ा घूमा। और वो भी वापस आते टाइम नहीं, सच जब मैं गया था उस टाइम मैं थोड़ी देर गया, फिर मैंने होटल का देखना था वो लिया, फिर वापस आ रहा था उस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए गया, दैट्स ऑल। तो वो मेरा वहाँ पे रहा है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकेले भी आप इंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई होता है। हाँ, मेरे साथ कोई होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शायद। और भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते, बिल्कुल करते, इधर उधर घूमने ज़रूर जाते, एक जगह ना रहते। पर कभी कभी अकेले एक जगह पे जाके रहना ज़रूरी नहीं है आपको एक लाइक टूरिस्ट की तरह जाना है। आपने हर चीज़ देखनी है, एक दिन में 10 चीज़ें देखनी है, शॉपिंग करनी है, ये करना ज़रूरी नहीं है। लाइफ को थोड़ा स्लो भी जीना चाहिए। कभी कभी होता है आपकी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल लाइक बन जाती है मेमोरी। जैसे मैं आपको ये कसौली वाला कह रहा हूँ, ये सीरियसली मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल है। अब 2-3 साल हो गए मगर मुझे अभी भी याद है। और मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली या कोई भी हो ना, तो जब भी मेरी बात होती है उनसे तो ये वाला अपने आप ही आ जाता है। इवन मैं अगर किसी से बात करता हूँ या होटल्स वगैरह देखता हूँ या कोई भी डेस्टिनेशन देखता हूँ, जैसे मैं पीछे शिमला ही गया था और फिर कुरुक्षेत्र गया था, दिल्ली वगैरह गया था। तो दिल्ली का तो चलो छोड़ो या चलो दिल्ली का भी बीच में बोल लेते हैं। तो मेरा वही रहता है कि एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसे कसौली में मिला था ना मुझे, वैसे ही हर जगह मिले। तो पॉसिबल नहीं है, बट वो है ना कि एक मेमोरेबल चीज़ होगी। वहाँ का जो फीलिंग थी, जो वहाँ का बारिश में वहाँ पे चलने में मज़ा आ रहा था, मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि आप पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में बैठे हो, बिल्कुल अलग। पाइन ट्रीज़ हैं, आपका अकेला रूम है, बाहर बारिश हो रही है, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, खाली खाली। मतलब वो फीलिंग लिटरली इट वाज सो गुड, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप मेरे वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं नीचे लिंक करूँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा सीरियसली। लाइफ में ना हम सोचते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, और हम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास एबिलिटी है इस चीज़ की कि हम कहीं भी जा सकें एक अलग से, मतलब पैसे जितना मर्ज़ी खर्चा ये वो, तो वो नहीं है। मगर जब हमें अकेले रहने से मतलब क्या कहेंगे, अकेले रहने से हमें गिल्ट फीलिंग होनी बंद हो जाए, और आपको ऐसा ना लगे कि भाई आपकी लाइफ जो एक तरीके से स्टॉप हो गई है, तब जाके आई मीन आपको एक्चुअल में फ्रीडम फील होएगी। ये ऐसे मैंने अभी पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया जो मैंने आपको ये चीज़ बोली है। तो आपको गिल्ट फील क्यों होता है कि आप अकेले कहीं जा रहे हो? आई डोंट थिंक कि इट इज़ गुड इनफ। आप अकेले कहीं भी जाओ, लाइक आप कुछ भी करो, आप अपने आप को खुश रखो ना। आपको ये थोड़ी ना मतलब दूसरे को हमेशा खुश रखना है, या दूसरे के साथ वैलिडेशन चाहिए आपको किसी भी चीज़ की। लाइक क्यों आप अकेले नहीं जा सकते? ये तो मेरा हमेशा से रहता है। ये नहीं कहूँगा मैं आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और बिल्कुल किसी से बात ना करो, वो भी ठीक नहीं है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेंटल रिलेटेड। तो बाकी ये, बाकी जो अगर आप दूसरों को जज करते हो या उल्टा बोलते हो, या मूवी अकेला गया है, घूमने अकेला गया है, तो उसको बंद करो, वो ठीक नहीं है।
आपको क्या पता दूसरा किस चीज़ से गुजर रहा है, या क्या पता उसको ऐसे मज़ा आ रहा हो। आपने इतने सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, 100% वो अकेले नहीं घूमने जाते, जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं? वो पैसे बचाते हैं, वो लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जीना चाहते हैं। अब मैंने एक बहुत अच्छा चैनल है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, रैमलिंग बाउंड्रीज़। तो लड़के का नाम है अजय, वो इधर ही चंडीगढ़ एरिया का ही है। तो वो अकेला जाता है एंड मतलब इतना इन्जॉय करता है वो, बहुत ही बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाता है उसके वीडियोस देख के। दूसरा DOI व्हील्स करके है एक चैनल, वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी आजकल वो चैनल पे वीडियोस नहीं है बना रहे, हर्षित नाम है। एंड मैं फ़ैन हूँ उसका, बंदे का, सीरियसली। मतलब मैं मानता हूँ वो इधर उधर गाड़ी में बहुत, मतलब बिल्कुल अकेला होता है अपने डॉग के साथ, जॉन स्नो नाम है उसके साथ जाता है। बट इतने लंबे लंबे टूर जाता है, तो वो वाले के लिए तो मैं भी कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, तभी शायद आजकल वीडियोस नहीं आ रहे, क्योंकि मे बी ही ऑल्सो गॉट बोर्ड। मगर रैमलिंग बाउंड्रीज़ और वो, मतलब चैनल देखो बहुत बढ़िया है। ये तो चलो प्रमोशन ही होगी एक तरीके से बाकी मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि अकेले जाने या कुछ करने से आप घबराओ मत, करो, ज़रूर करो। लोगों को छोड़ो, लोगों को तो काम ही है बोलना। आप खुद जाते हो बहुत बढ़िया, दूसरा जाता है और भी अच्छा है उनको आप एनकरेज करो, मगर किसी का मजाक मत उड़ाओ। बस यही कहना था। और अगली ट्रिप पे आप अकेले कब जा रहे हो ये ज़रूर बताना, मैं तो ज़रूर जाऊँगा जल्दी। बाय।